नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में मौसम साफ है और हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ ही रहेगा। आज और कल मौसम साफ रहने की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ एक और प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश में 4 दिनों तक देखने को मिलेगा। 16 और 17 अप्रैल को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हल्की बर्फबारी और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम उस दौरान भी साफ रहेगा। लेकिन 18 और 19 अप्रैल को मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी, आंधी तूफान चलेगा, इसको लेकर और ओलावृष्टि होगी, इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। हालांकि पिछले दिनों जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ था तो उसका प्रभाव भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिला, चाहे ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, निचले हो, मैदानी क्षेत्र हो। और इस दौरान बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इसी तरह की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है कि आने वाले दिनों में विशेषकर 18 और 19 अप्रैल को बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो हमारा आग्रह उन बागवानों से या किसानों से भी रहेगा कि ओलावृष्टि से बचने के लिए जैसे कई बार नेटिंग की जाती है तो उस तरह का काम कर लें समय से पहले, क्योंकि यदि अचानक ओलावृष्टि हो जाए तो फसलों को नुकसान हो सकता है। और क्योंकि आप लोगों की मेहनत है, बड़े खेतों में खड़ी हुई फसलें हैं, चाहे हम मटर की बात करें या फिर अन्य फसलों की बात करें और या फिर बागवानी में सेब की आजकल फ्लावरिंग का काम फ्लावरिंग हो रही है। तो ऐसे समय में यदि ओलावृष्टि होगी तो उससे फसलों को नुकसान होना लाजमी है। तो तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं कि मौसम विभाग का जिस तरह की चेतावनी है मौसम को लेकर कि आने वाले दिनों में पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा। और कल मौसम साफ था पूरे प्रदेश में, तो उसका असर देखने को भी मिला। धूप खिली तो तापमान में बढ़ोतरी भी हुई है और हिमाचल प्रदेश का अधिकतम तापमान कल एक ही धूप में 5.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। क्योंकि अधिकतम तापमान प्रदेश का सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला हुआ था, तो अब सामान्य के आसपास पहुंचा है। हालांकि सामान्य से अधिक बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, सामान्य के आसपास ही प्रदेश का तापमान कल रहा है। यदि तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कई शहरों का तापमान में ज़बरदस्त उछाल कल देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल प्रदेश का तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। और एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। अप्रैल के महीने में प्रथम सप्ताह में तो गर्मी जो प्रदेश में लगातार बढ़ रही थी, तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, यह पर्यटन कारोबार के लिए, पर्यटन कारोबारियों के लिए एक संजीवनी बनकर आया है। क्योंकि सर्दी के मौसम में जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ देखने के लिए आते हैं कि बर्फ़ देखेंगे, तो इस बार जो बर्फबारी थी वो काफ़ी कम हुई, क्योंकि लंबे समय तक जनवरी के महीने में सूखा रहा। फरवरी के आखिर में हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला। आखिरी सप्ताह में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हुई वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। लेकिन इस दौरान कश्मीर में ज़्यादा पर्यटकों की संख्या पहुंची, क्योंकि वहां पर बर्फबारी का आनंद पर्यटक देखने का वहां उठा रहे थे। यदि प्रदेश के तापमान की बात करें तो 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान में कल उछाल देखने को मिला। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां के तापमान में करीब 8.1 की बढ़ोतरी हुई। कईयों के तापमान में 10.6 डिग्री सेल्सियस का भी उछाल देखने को मिला है। और विशेषकर यह अधिक उछाल जो तापमान में कल देखने को मिला, जहां धूप अच्छी खिली है, वो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां पर आजकल पर्यटक गर्मियों से राहत पाने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहां तापमान में ज़बरदस्त उछाल था। शिमला की बात करें तो शिमला के तापमान में कल 6.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और 23.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है,
जो नॉर्मल से 2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक चला हुआ है। सुंदरनगर का तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये मैदानी क्षेत्र है और 3.9 डिग्री सेल्सियस का उछाल कल तापमान में देखने को मिला और सामान्य के आसपास ही सुंदरनगर का तापमान चला हुआ है, जबकि शिमला का सामान्य से अधिक है। भुंतर की बात करें तो भुंतर 30.5 डिग्री सेल्सियस वहाँ का भी तापमान रिकॉर्ड किया गया और उछाल कल तापमान में वहाँ पर 7.5 डिग्री सेल्सियस का देखने को मिला है और तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। कल्पा किन्नौर का प्रमुख क्षेत्र, जहाँ का तापमान में कल 10.6 डिग्री सेल्सियस का उछाल देखने को मिला है। 19.3 डिग्री सेल्सियस तो वहाँ का तापमान पहुँच गया है, क्योंकि अधिकतम तापमान कल्पा का जो कि किन्नौर में बर्फबारी हो रही थी, तो उसके बाद अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम था, लेकिन कल 19.3 डिग्री सेल्सियस, 10.6 डिग्री सेल्सियस का उछाल और सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से कम है। धर्मशाला के तापमान में कल 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और 29.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। 2.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ऊना का तापमान अभी भी सामान्य से कम चला हुआ 2.4 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि बढ़ोतरी 2.2 डिग्री सेल्सियस की हुई है और 31.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। नाहन का तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस है। 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस यह भी कम है। केलांग के तापमान में कल लाहौल स्पीति का यह मुख्यालय है और केलांग का तापमान, जिसके आसपास के पहाड़ियों पर इस वक्त पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं, लेकिन धूप तेज़ है और उसका परिणाम है कि वहाँ के तापमान में 7.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और 16.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 3.7 डिग्री सेल्सियस का उछाल हुआ है। सोलन के तापमान में भी 7.8 डिग्री सेल्सियस का उछाल 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच गया है। हालांकि यह सामान्य से अभी भी कम है। मनाली के तापमान में 8.1 डिग्री सेल्सियस का उछाल आया है। 22.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। 1.6 डिग्री सेल्सियस यह भी सामान्य से अधिक है। कांगड़ा का तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 2.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी है और यह सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का तापमान में भी उछाल है। 5.8 डिग्री सेल्सियस तक यह तापमान पहुंचा है, सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम है। 29.26 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर का तापमान 32.6 है। 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। डलहौजी 18.9 है, सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस तापमान कम है। जुब्बड़हट्टी 26.2 है, 3.4 डिग्री सेल्सियस का उछाल। कुफरी 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। 5.9 डिग्री सेल्सियस का उछाल। नारकंडा 15.8, 4.9 डिग्री सेल्सियस का उछाल। भरमौर 21.5, 4.4 डिग्री सेल्सियस का उछाल। रिकांगपिओ 23.4 और 9.5 डिग्री सेल्सियस का उछाल। सेवबाग 28 डिग्री सेल्सियस तापमान, 8 डिग्री सेल्सियस का उछाल। धौला कुआं 33.2 डिग्री सेल्सियस तापमान, 4.4 डिग्री सेल्सियस का उछाल। बढ़ी 31.2 डिग्री सेल्सियस और 31.2 डिग्री सेल्सियस, 2.1 डिग्री सेल्सियस का उछाल। कसौली का तापमान में भी बढ़ोतरी है, 24.3 है, 4.9 डिग्री सेल्सियस का उछाल है और ताबो 18.1 है, सामान्य और 2.5 डिग्री सेल्सियस का उछाल। बजौरा का तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 5 डिग्री सेल्सियस का उछाल रहा है। तो इस तरह से प्रदेश के तापमान में ज़बरदस्त उछाल कल देखने को मिला है। सामान्य के आसपास हालांकि तापमान है, लेकिन 5.2 डिग्री सेल्सियस प्रदेश का तापमान ओवरऑल बड़ा है और कुछ शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक भी बड़ा है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसका असर अगले 4 दिनों तक नजर आएगा, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग के अनुसार 16, 17 को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के आसार है। 18 और 19 अप्रैल को प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बारिश होगी। 19 अप्रैल को तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। इस दौरान कुछ एक क्षेत्रों में ओलावृष्टि, आंधी व तूफान का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। आज मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 24 घंटे के दौरान प्रदेश के तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। 5.2 डिग्री सेल्सियस का उछाल आया है और इसके यदि हम विंटर
प्री विंटर सीजन की बात करें तो प्रदेश में सामान्य से 39% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 1 मार्च से लेकर और 13 अप्रैल के बीच में 140.4 मिलीमीटर बारिश हुई है और इस बार 86 मिलीमीटर बारिश हुई है और मंडी ही इकलौता जिला ऐसा है जहां पर सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है 5%, बाकी जिलों में सामान्य से कम है। तो इस तरह का मौसम प्रदेश में रहा है और आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जरूर प्रदेश में बनी है। बंसी लाल जी जुड़े हैं, चिरंजीव लाल प्रेम सिंह जी हमारे साथ, राम जी, सुशील राणा जी हैं, इंद्रपाल शर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ पुनिहार से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नेर चौक में मौसम बिल्कुल साफ है, अमर भारद्वाज जी की तरफ से जानकारी। सुरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मशोबरा से। जी बिल्कुल ठीक है। और इंदु जरानी जी हमारे साथ जुड़ी, उनका स्वागत है। पवन डांगरा जी का भी स्वागत करते हैं। पवन डांगरा जी, बिंदिया ठाकुर जी सोलन से, गगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। लता भारद्वाज जी, जोगिंदर सोनी जी, रामपुर बदहाल में मौसम बिल्कुल साफ है। प्रकाश छांसा जी जुड़े हैं, DR चौहान जी जुड़ गए हैं और आशा शर्मा जी हमीरपुर से, उनका स्वागत है। कुमेश्वर जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि जुबलहट्टी, सायरी, ममली, स्पाटू, कसौली, नेरी, बिशील, पटाबरावली, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। और सुमित्रा जी की तरफ से भी वही जानकारी दे रहे हैं, रिहाड़ी, शाऊ, दोची में इस मौसम साफ बना हुआ है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं कि सोलन में फिलहाल मौसम साफ है और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भी मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन आज और कल के लिए, लेकिन 16 से एक बार फिर प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहले 2 दिन देखने को मिलेगा। 16 और 17 अप्रैल को, 18 और 19 अप्रैल के बाद हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का मानना है कि जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। लेकिन साथ में मौसम विभाग द्वारा ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी दी गई है, आंधी तूफान को लेकर चेतावनी दी गई है और इससे किसानों की और बागवानों की चिंताएं बढ़ना लाजमी है, क्योंकि पिछले दिनों जो ओलावृष्टि हुई है उससे खेतों में खड़ी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसान जो बारिश का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जब बारिश शुरू हुई तो उनके चेहरों पर रौनक लौट आई और जैसे ही ओलावृष्टि हुई तो चेहरे फिर से मुरझा गए। तो इस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में किसानों की बनी हुई है, क्योंकि मौसम की जो बेरुखी है और उससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान भी है और एक नई चुनौती उनके सामने खड़ी हुई है। हालांकि मौसम की चुनौती किसानों के सामने हमेशा ही रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से ज़्यादा है कि जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती, जब बारिश होती है तो साथ में ओलावृष्टि होनी शुरू हो जाती है, तो उससे फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो बारिश होगी इस बार किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगी, ओलावृष्टि ना हो। हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ओलावृष्टि ना हो, क्योंकि इस वक्त नकदी फसलों का काफ़ी नकदी फसलें तैयार है। चाहे टमाटर की पौध लगी है, मटर तैयार है, आजकल गोभी का भी सीज़न चला हुआ है, तो काफ़ी सारी फसलें और शिमला मिर्च की भी पौध किसानों ने लगाई है। पलम, आड़ू और सेब में तो फ्लावरिंग इस वक्त हुई है और सामने हम आपको दिखाते हैं कि अनार का पौधा है, तो इसमें भी फूल लगे हुए हैं और ओलावृष्टि होगी तो ये फूल भी झड़ जाएंगे। लेकिन मौसम विभाग की उनसे का जो पूर्वानुमान है
वो 16 से और 19 अप्रैल तक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय रहने का है। और कल धूप खिली है तो उससे तापमान में जबरदस्त उछाल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। 5.2 डिग्री सेल्सियस तक प्रदेश का अधिकतम तापमान बढ़ा है। कई शहरों का यह अलग बात है कि 10 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान बढ़ा। विशेषकर यदि हम बात करें जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और जहां जो ठंड के लिए जाने जाते हैं वहां के तापमान में जबरदस्त उछाल है। चाहे उसमें हम शिमला की बात करें, मनाली की करें, कल्पा हो, चाहे केलोंग हो, वहां का तापमान में जबरदस्त उछाल है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में तापमान अभी भी सामान्य से कम चला हुआ, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक है। तो कुल मिलाकर आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। धूप खिलेगी तो लाजमी है कि तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी आज होने की संभावना है। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, और आरडीएक्स रॉकी ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें ताकि मौसम की अपडेट जो आप लोगों के माध्यम से हमें मिली है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।